तो फिर से स्वागत है आप लोग का एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ब्रीथ से संबंधित कुछ बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन। ठीक है ना। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने ब्रीथ के बारे में समझा था कि ब्रीथ होता क्या है, ब्रीथ का त्रिज्या क्या होता है, व्यास क्या होता है, उसका परिधि क्या होता है, इन सब चीज के बारे में जाने थे और ब्रीथ का निर्माण कैसे होता है। ठीक है। तो उसी से संबंधित कुछ क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है और उसको हम लोग इस वीडियो में करने का प्रयास करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक पहिया जो है वो बनाया गया है। ये किसी भी चीज का पहिया हो सकता है, साइकिल का, मोटरसाइकिल का, किसी भी चीज का ये पहिया हो सकता है। तो ये जो पहिया है, तो कहने का मतलब है इस पहिया के जो अंदर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पोक या रिम बोलते हैं। तो ये जो स्पोक जो ये लंबा लंबा लगा हुआ है, इसका जो लंबाई है वो कितना है, 7 सेंटीमीटर। यानी कि जितना है सब एक ही लंबाई का होगा, तो सबका लंबाई कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो हम कल बताए थे आप लोगों को कि इस केंद्र से परिधि तक का जो दूरी होता है उसको त्रिज्या कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो इसका लंबाई है इस स्पोक का, वही लंबाई का जो उसका लंबाई के बराबर भी त्रिज्या का लंबाई होगा। ठीक है। तो इसको समझने के लिए हम लोग जानेंगे कि ये एक चक्कर लगाएगा तो कितना दूरी तय करेगा। तो सबसे पहले जान लीजिए कि किसी भी लंबे वस्तु को अगर हम लोग वृत्ताकार आकार में मोड़ देते हैं तो गोल आकार में, तो वो क्या बन जाता है, वृत्त बन जाता है। ठीक है ना। तो जितने लंबाई के वस्तु को हम लोग मोड़ के चक्का बनाते हैं या वृत्त बनाते हैं, तो उस वस्तु का जो लंबाई होगा वृत्त एक चक्कर में उतना ही दूरी तय करेगा। ठीक है। तो जैसे कि इसको मोड़ते हैं तो इसका लंबाई 10 सेंटीमीटर है। तो जो बाहरी जो इसका, जिसको हम लोग परिधि बोलते हैं, तो इसका जो क्षेत्र माप होगा वो इसके बराबर ही होगा। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो इसका परिधि भी कितना होगा, 10 सेंटीमीटर होगा। ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन है कि अगर कोई वृत्ताकार चक्का अगर एक चक्कर लगाता है तो कितना दूरी तय करेगा। तो इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, वृत्त के परिधि को निकालेंगे। यानी कि जो वृत्त का परिधि जितना लंबाई का होगा उतना ही लंबा दूरी ये तय करेगा। अभी समझे हम लोग कि वृत्त जो है वो किसी लंबे आकार के वस्तु को हम लोग मोड़ देते हैं गोल आकार में, तो वही क्या बन जाता है, वृत्त। ठीक है। तो जो एक चक्कर लगाएगा वो अपने परिधि के बराबर ही लगाएगा। समझे। तो एक चक्कर अगर निकालना रहे कि एक चक्कर द्वारा कितना दूरी तय करेगा, तो हम लोग वृत्त का परिधि निकाल लेंगे। ठीक है ना। यानी कि चक्के द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी जो होगा वो वृत्ताकार चक्के के परिधि के बराबर होगा, परिधि के बराबर होगा। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसका परिधि निकालने की कोशिश करेंगे। तो परिधि के लिए हम लोगों को क्या जानना जरूरी रहता है, त्रिज्या। तो हम पहले ही बता चुके हैं कि जो इसका ये वाला लंबाई होगा वही क्या कहलाएगा, त्रिज्या कहलाएगा। और वृत्त का जो परिधि का फॉर्मूला है वो हम आप लोगों को बता चुके हैं। तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, यही ना होता है। तो 2 पाई का मान कितना आ जाता है, 22/7, और आर का मान कितना है, 7। देखिए 7 से 7 कट जाएगा और 22 में 2 से गुना कर देंगे तो 44 सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर में जो है हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि ये पहिया एक बार घूमेगा तो 44 सेंटीमीटर का दूरी तय करेगा। किसी को कोई दिक्कत, चलिए रहने।